हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, अपने अपने खिलौने 1957 और भूले बिसरे चित्र 1959, ये उपन्यास इस डेट में प्रकाशित हुए। तो इन उपन्यासकार के ये उपन्यास जो है वो किस साहित्यकार की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस साहित्यकार की रचना है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा आपका भगवती चरण वर्मा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कवि के हृदय में जो भाव स्वतः फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, वे गीत का रूप धारण कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर आपको सूटेबल वर्ड बताना है। तो कवि के हृदय में जो भाव स्वतः उच्छ्वासित होते हैं, वे गीत का रूप ले लेते हैं। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। लोग आजीवन फिल इन द ब्लैंक्स की तरह जूझते रहते हैं, तो आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर क्या आएगा। ये क्वेश्चन एक बार और हो चुका है। लोग आजीवन टट्टू की तरह जूझते रहते हैं, ये लोग की जगह लोग कर लेना है ना। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बड़ा चढ़ाकर कहना। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम हैं, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी हुआ, यूपी पीएससी हुआ, पीसीएस हुआ, सारे कोर्सेज से संबंधित आपके कोर्स जो हैं वो आपके अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं, है ना। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको इन सभी कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए हर कोर्स को अलग से सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना होगा। यानी कि अगर आप यूपीएसआई की भी तैयारी करना चाहते हैं, लेखपाल की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो अलग अलग कोर्स नहीं खरीदने हैं। आपको यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे, आपको सभी को एक्सेस कर पाओगे। देखो, 17 सितंबर से यूपीएसआई का ये रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपका 20 अक्टूबर से एग्जाम भी स्टार्ट हो जाता है, ताकि आप फास्ट रिवीजन कर सकें अपने सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। लेकिन रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा। जब आप कोर्स को परचेस करो तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के हाथ मलते रह जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका पछताना। पहला ऑप्शन करेक्ट। विरह हस्ती तन साले, हाय करे चितचूर, में कौन सा अलंकार है? में रूपक अलंकार है सर। पहला ऑप्शन करेक्ट। बिखरे बिखरे मोती फिलिंदा ब्लैंक्स का पहला कहानी संग्रह है। किसका पहला कहानी संग्रह है बिखरे मोती? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सुभद्रा कुमारी चौहान। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, वर्तनी त्रुटिगत है, इसको सुधारना है। वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराई का त्याग करो, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारें। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग करो, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। रीति काल है, आधुनिक काल है, भक्ति काल है, संयुक्त तो कोई काल विभाजन नहीं है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो क्रियापरक व्याकरणीय कोटि ये आपकी कारक। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जोस्ता का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बीवस रस। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? ग्रस्त का विलोम शब्द हो जाएगा मूक। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मूक का प्रय विलोम शब्द क्या होगा? ये यहाँ पर मैंने मूक पढ़ दिया, मुक्त होगा। ग्रस्त का विलोम शब्द है ना, और मूक का विलोम शब्द आपका क्या होगा? तो मूक का विलोम शब्द हो जाएगा बाचाल। पहला ऑप्शन करेक्ट। तिमिर का विलोम शब्द आपको बताना है। विपरीतार्थक का मतलब विलोम शब्द से ही होता है। तिमिर का विपरीतार्थक शब्द। तो सही आंसर हो जाएगा आपका आलोक। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द आपको बताना है। तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द हो जाएगा आपका परोक्ष। चौथा ऑप्शन करेक्ट।
सामान्य का आपको विलोम शब्द बताना है कि सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा। तो सामान्य का विलोम शब्द हो जाएगा सर आपका विशिष्ट। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आंखों में गड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जल्दी बताओ। आंखों में गड़ना होगा बेसिकली ये, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा, नहीं आंखों को गड़ाना ये सही है। वस्तु को पाने का उत्कृष्ट लालसा रखना, दूसरा ही ऑप्शन करेक्ट। उठ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। उठ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, मर जाना, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिका है, ये तो कई बार हो चुका है। तो जल्दी बताओ कि इसमें कौन सा अलंकार है। सर यहाँ पर आपका यमक अलंकार होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अर्थालंकार की पहचान कीजिए, कौन सा अर्थालंकार है। रूपक अलंकार जो है वो एक अर्थालंकार का भेद है, बाकी शब्द शब्द अलंकार के भेद हैं, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका फिलहाल करेक्ट होगा। जहाँ किसी वस्तु की बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा की जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, बता भी चुका हूं। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ पर हनुमान जी की पराक्रमता का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया था, तो वहां पर आपका कौन सा अतिशयोक्ति अलंकार होता, ठीक है। रण विच चौकड़ी भर भर कर चेतन बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, उपयुक्त में कौन सा रस है। तो यहाँ पर सर आपका वीर रस होगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर असंगत की पहचान करना। वीर वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह होता है, बिल्कुल ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका रीति होता है, गलत लिखा हो। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आप सभी लोग जानते हैं कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, ना कि रीति, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, असंगत चुनना था, वही असंगत यानी कि गलत है। जब नायक एवं नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है। तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है, अलंकार नहीं, रस पहचानने थे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। आजन्म, आजन्म में अव्ययी भाव समास होगा, ना कि तत्पुरुष समास, चौथा ऑप्शन करेक्ट। तुलसी कृत में कौन सा समास है। तुलसी कृत, तुलसी कृत यानी कि तुलसी जी के द्वारा कृत, और जहां पर कारक चिन्हों का बोध होता है वहां तत्पुरुष समास हो जाता है। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम हो उसको ही तो बोलेंगे पुरुषोत्तम, तो यहाँ पर भी आपका तत्पुरुष समास होगा। गुणहीन में कौन सा समास है, जल्दी बताओ। गुणहीन, गुणहीन का मतलब हो जाएगा गुणों से हीन, और यहाँ पर भी आपका कारक चिन्हों का बोध हो रहा है तो तत्पुरुष समास। श्याम सुंदर में कौन सा समास है। श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर, तो उसको बोलेंगे श्याम सुंदर, और जहाँ है जो की हिंदी निकलती है वहां कर्मधारय समास। गुदड़ी का लाल होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। गुदड़ी का लाल होना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। रहीमन पानी पानी रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उपरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा अलंकार होगा। यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्ध भिखारी को रोटी खाकर फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। तो वृद्ध भिखारी दो रोटी खाकर तृप्त हो गया, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उसने अपने सभी साथियों को अपनी योजना में फिल इन द ब्लैंक्स किया, तो उसने अपने सभी साथियों को अपनी योजना में सम्मिलित किया, पहला ऑप्शन करेक्ट। गुरु गोविंद दो खड़े काके फिल इन द ब्लैंक्स, इस पंक्ति को पूरा करो। गुरु गोविंद दो ही खड़े काके लागू पाए, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। संक्षेपण का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बताओ। संक्षेपण का विलोम शब्द, तो सर संक्षेपण का विलोम शब्द हो जाएगा आपका विस्तारण, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रथम शब्द संख्यावाची हो और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो वहां पर कौन सा समास होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40
हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।